अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू याकूब विद याकूब शो। दोस्तों आज के इस सेशन में हमने 3 क्लाइंट की ऐसी डिमांड्स को कवर करना है जो कि हर फ्रीलांसर को शॉक कर देती हैं। 1 महीने का फ्री ट्रायल, एक्सपीरियंस के नाम पे रेट कम करना और आधी रात को मैसेजेस करना। तो चलते हैं एक्सपर्ट की जानिब और पूछते हैं उनसे आज का अपना पहला क्वेश्चन। याकूब भाई, पहला क्वेश्चन आपसे मेरा ये है, क्लाइंट ने पूरा अपना सोशल मीडिया का 1 महीने का काम हमें हैंड ओवर कर दिया और ये सारा का सारा 1 महीने का काम बिल्कुल फ्री ट्रायल में है, तो इस सूरत में क्या किया जाए? जी देखें, 1 महीने का पूरा सोशल मीडिया हैंडल करना और वो भी फ्री में, ये बिल्कुल भी रीजनेबल नहीं है, समझ से बाहर है। याद रखिएगा, ये एक छोटा सैंपल नहीं है, ये पूरा एक प्रोजेक्ट है। मिसाल के तौर पे अगर आपसे क्लाइंट डिमांड करता ही है कि मुझे सैंपल वर्क दो ताकि मैं आपके काम को अंडरस्टैंड कर सकूं, तो आपने पहले क्लाइंट को कहना है कि सर पूरा महीना तो मैं आपको नहीं दे सकता, लेकिन ये है कि 2 वीक्स में आपको दे सकता हूं डिस्काउंटेड रेट के ऊपर। 2 वीक्स के लिए मैं आपके लिए काम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन पूरा का पूरा काम भी आपको फ्री में करना ये समझ से बाहर है। टिप मैं आपको यहाँ पर ये देना चाहूंगा कि आप क्लाइंट को डायरेक्टली बोलें कि मैं आपको अपना काम 2 वीक्स के लिए एज अ ट्रायल पीरियड के तौर पे दे सकता हूं। इससे कंपैटिबिलिटी चेक हो जाएगी, आपको मेरे बारे में आइडिया हो जाएगा और मुझे आपके बारे में आइडिया हो जाएगा, तो अंडरस्टैंड करना एक दूसरे को हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा इस ट्रायल पीरियड में। और ये आपके लिए ना एक रेड फ्लैग भी है। अगर एक क्लाइंट आपसे स्टार्टिंग में ही पूरा महीना फ्री में मांग रहा है तो आगे चल के भी आपको बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं इस तरह के, लिहाजा इसको एक वार्निंग साइन समझे। ऐसे क्लाइंट्स काम करवाते हैं और उसके बाद घूस हो जाते हैं और आपकी पेमेंट भी वहीं पे स्टक हो जाती है। याकूब भाई, अक्सर जो नए फ्रीलांसर होते हैं, क्लाइंट्स उन्हें कहते हैं कि आपके एक्सपीरियंस के लिए मैं आपको काम दे रहा हूं, इसलिए मुझसे मार्केट का रेट ना लो। इस सूरत हाल में क्लाइंट को कैसे डील करें? जी देखें, ये एक मैनिपुलेशन टेक्निक है जो कि क्लाइंट करते हैं नए फ्रीलांसर्स के राइट्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए। एक्सपीरियंस देना क्लाइंट का फेवर नहीं है, वो आपसे काम ले रहा है जिसकी उसको नीड है। और याद रखिएगा, ये म्यूचुअल एक्सचेंज है, आपको फंड्स की नीड है और क्लाइंट को काम की नीड है। यहां पर चैरिटी वाला कोई काम नहीं है कि जो आपको फ्री में आप करके दे रहे हैं या आपका रेट जो है वो कम किया जा रहा है। टिप मैं आपको यहां पर देना चाहूंगा कि इस सूरत हाल में आप क्लाइंट को बोलें कि सर मैं अपना काम आपको अपने करंट स्किल्स के हिसाब से बेस्ट रेट आपको प्रोवाइड कर रहा हूं और मैं इस प्रोजेक्ट में अपना दी बेस्ट आपको प्रोवाइड करूंगा। हकीकत पता क्या है, अगर एक क्लाइंट आपको शुरू में इस तरह की आपसे बातचीत कर रहा है तो फ्यूचर में भी आपके लिए इस तरह के बहुत सारे डोर्स ओपन करने की कोशिश करेगा और आपके राइट्स को एक्सप्लॉइट करेगा। सो बेटर इज दैट कि आप निप द इविल इन द बड, शुरू में ही इस बुराई को खत्म कर दें। अगर तो वाकई ही वो जेन्युइन क्लाइंट हुआ, समझदार और प्रोफेशनल हुआ, तो आपकी बात मानेगा और आपके साथ लॉन्ग टर्म चलने के लिए तैयार होगा। अदरवाइज वो वहीं पर आपको बाय कह देगा। सर तीसरा क्वेश्चन भी थोड़ा अजीब सा है। क्लाइंट ने आधी रात को मैसेज कर दिया और फिर फौरी तौर पर रिप्लाई ना कर सकने की वजह से क्लाइंट गुस्सा कर गया, तो अब बताएं हम यहां पर अपनी बाउंड्रीज किस तरह से सेट करें? देखिए, इस सूरत में ना आपने पहले क्लाइंट को बताना होता है कि सर ये मेरे वर्किंग आवर्स है और इसके दौरान अगर आप मुझे कांटेक्ट करते हैं तो मैं आपको एज सून एज पॉसिबल फौरी तौर पर आपको रिस्पॉन्ड बैक करने का पाबंद हूं। पोलाइट तरीके से आपने क्लाइंट के साथ अपना प्रॉब्लम, अपना इशू आपने डिस्कस करना है। आप सिंपल क्लाइंट को ये मैसेज कर दें कि सर सुबह 9 बजे तक मैं आपको आपके मैसेज का रिप्लाई कर दूंगा और मेरे वर्किंग आवर 9 to 6 है, या जो भी टाइम आपका काम करने का है उस दौरान आप क्लाइंट को बता सकते हैं कि सर इस बाउंड्री के अंदर रहते हुए आप कम्युनिकेट करें तो मैं आपको फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड बैक करूंगा, लेकिन इसके बाद जो है ना वो फिर मेरे रिस्पॉन्ड के अंदर डिले आ सकता है। टिप मैं आपको यहां पर देना चाहूंगा कि आपने मेक श्योर करना है कि जब भी आप ईमेल करें या आप कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट के साथ शेयर करें तो वहां पर अपना जो टाइम बाउंड है उसको क्लियरली मेंशन करें ताकि पहले ही पता हो और कल को कोई कॉन्फ्लिक्ट का सामना ना करना पड़े आप दोनों को। हकीकत ये है कि ऐसे क्लाइंट्स जो आपकी बाउंड्रीज का पास नहीं करते, लिहाज नहीं करते, तो फिर ये लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बर्नआउट का प्रॉब्लम, बर्नआउट का इशू बन सकते हैं। और इसकी वजह से मैंने बिलीव करें ऐसे ऐसे फ्रीलांसर्स भी देखे हैं जो रात को नींद की मेडिसिन लेकर सोते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले क्लाइंट के साथ बाउंड्रीज सेट ही नहीं की होती। तो इसलिए आपने इस सूरत हाल के अंदर आपने सोच समझ के चलना है। फ्रीलांसिंग आप अपने टाइम को खुद मैनेज करते हैं, कोई आपके टाइम को मैनेज नहीं करता, लिहाजा बाउंड्रीज आपने खुद सेट करनी है और फिर उन बाउंड्रीज को फॉलो भी आपने खुद ही करना और करवाना है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पॉडकास्ट सेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आया होगा। कमिंग सेशन जो हमारा होगा संडे वाले दिन, वो फिर से
पर्सनल है, जिसमें हम मिस्टर याकूब से पूछेंगे कि क्या कभी दोबारा से जॉब पर जाने का माइंड आया और आपकी फ्रीलांसिंग जर्नी के अंदर सबसे ज्यादा अजीब इंस्ट्रक्शंस आपको अपनी लाइफ में क्लाइंट की तरफ से क्या मिली। तो दोस्तों, अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाह रहे हैं कि इस पॉडकास्ट का हिस्सा बने, तो कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन का इजहार जरूर कीजिएगा। कमिंग पॉडकास्ट सेशन के अंदर हम आपका क्वेश्चन भी कवर कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिएगा याकूब विद याकूब।